देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु सुकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो रूपक श्याम रंग क्यों तो आइए दो बार भगवान का नाम स्मरण करते तदुपरांत सत्संग में प्रवेश करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद
सकल मंगल में परात्पर अकारण करुणा गुणमय सर्वेश्वर अखिलेश्वर जगत के कण कण की सत्ता में व्याप्त चैतन्य परमात्मा और उसी निर्गुण निराकार परमात्मा का सगुण साकार रूप यशोदानंदन देवकी नंदन नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन राधा प्राण वल्लभ वासुदेव श्री कृष्ण और वासुदेव श्री कृष्ण की साक्षात मुख से निकली हुई अमृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता के सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज तृतीय दिवस की मेला में हम लोग नाथों की नगरी श्री तपोभूमि बरेली के इस दिव्य पवित्र प्रांगण में एकत्रित होकर नारायण श्री शिवरतन जी के संबंध के कारण लखनऊ से और उसके बाद उनके पुत्र के रूप में ही हमारे बड़े ही आत्मीय श्री अशोक कुमार जी जिनका संतों के प्रति सद्गुरुओं के प्रति अपनी सनातन संस्कृति और परंपरा के प्रति अगाध निष्ठा श्रद्धा है और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करती हुई उनकी भार्या श्रीमती माया जी उनके सुपुत्र श्री गारगी इत्यादि उनके जो भी सभी संबंधी बहन बुआ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और आस पड़ोस से जितने भी हमारे भक्त लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। आज इस गीता के सप्त दिवसीय पावन ज्ञान यज्ञ की तृतीय दिवस की मेला में लोग एकत्रित हो रहे हैं। नारायण गीता में हृदय पार्थक भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, अगर किसी के ऊपर शासन करना हो तो उसके हृदय में जगह बनानी पड़ती है। अगर आप हृदय में जगह नहीं बना पाते तो फिर कभी भी उसके ऊपर शासन नहीं कर सकते आप। शासन दो ही तरह से होता है, या तो डर से या तो प्रेम से। किसी के ऊपर अगर आपको अनुशासन करना हो, किसी के ऊपर अगर आपको अपना प्रभाव दिखाना हो तो उसका दो ही मार्ग है, या तो कोई आपसे डरता हो और या फिर कोई आपसे प्रेम करता हो। इसके अलावा कोई और दूसरा मार्ग है नहीं। तो नारायण, संसार के लोगों से तो हम डर ही रहे हैं, अगर भगवान से भी डरने लगे तो फिर बात जमती नहीं, कुछ मजा नहीं आता। परमात्मा तो आपको अभय करते हैं, निर्भय करते हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन,
सभी धर्मों का त्याग करके, सभी कर्तव्यों का त्याग करके, सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों का त्याग करके तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मुझे एक परमात्मा की शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? बोले अहं त्वा, मैं तुम्हें ददामि मोक्ष, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। मां शुचा, शोक मत करो। अर्थात जो सभी चीजों का त्याग करके, सभी बंधनों का त्याग करके, सभी कर्तव्यों से उपराम होकर एकमात्र परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान वादा करते हैं, भगवान आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः। हे अर्जुन, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें सभी दोषों से मुक्त करूंगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी प्रकार के पाप, ताप, संताप, दुख, दोष निहित हैं, उन सबको मैं भस्म करके और तुम्हें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बना के जीवन के परम चरम लक्ष्य मोक्ष में प्रतिष्ठित करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण आपसे वादा करते हैं। और ध्यान रखना, वादा करके मुगल जाना ये आपकी फेवरेट होगी। अगर भगवान ने एक बार वादा किया तो कभी अपने वादे से मुकरते। भगवान पहले तो कुछ प्रॉमिस करते नहीं, वादा करते नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कोई वादा कर लिया, कोई वचन ले लिया तो उसको पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। गंगा पुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, नारायण भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को भगवान ने तोड़ दिया भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान तो आपको निर्भय करते हैं, भगवान आपको अभय करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है अर्जुन, मैं उसे निष्पाप कर देता हूं। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, गीता में बहुत भगवान ने प्रॉमिसेस कर रखे हैं। आपको कोई वादा कर देता है तो आप उस पर बहुत भरोसा कर दो, केवल इतना भर कर ले, आपके हाथ में हाथ देकर इतना कह दे मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मूर्ख करके जीवन भर उसके साथ चलने का वादा कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो। भगवान आपके हाथ पर हाथ रखकर ही नहीं बल्कि लिखकर आपको वादा कर रहे हैं, लिखकर वचन दे रहे हैं। अब चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु एव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हिसाब। हे भक्तों, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। ध्यान रखना, भगवान का वादा संसारी लोगों की तरह नहीं है जो आज वादे करते हैं कल तोड़ देते हैं। आज हमसे वादा किया तो तोड़ दिया, परसों हमसे वादा किया तो फिर तोड़ दिया, फिर कोई मिला फिर उससे वादा किया और तोड़ दिया, और फिर बाद में ये सारे वादे टूटते टूटते दुख होता है, डिप्रेशन होता है, तो गाना लिख देते हैं कसमें वादे प्यार वफा, ये बातें हैं। देखिए कितना अच्छा आप लोगों को मालूम है। इसका मतलब
काफी अनुभवी लोग हैं आप लोग, काफी बातें कर रखे हैं, वादे टूटे भी होंगे, कोई बातें हम जानना नहीं चाहते, अपने मन में संजो के रखिए, आपका रहस्य आपके हृदय में कहीं प्रकट न हो पाए। तो क्या हुआ, बोले जब संसार के लोग अपने वादों को पूरा नहीं करते तो दोष दूसरों को देकर और फिर क्या कहते हैं कि एक में वादे प्यार बातें हैं, बातों का कैसे बातें नहीं, बातें नहीं है। भगवान कभी केवल बातें नहीं करते, भगवान यथार्थ को जीते हैं। भगवान अगर कहते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, तुमसे वादा करता हूं, एक बार मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, निष्पाप कर दूंगा, तो भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं अब चेत सुदुराचारो, मैं गीता में कितनी जगह भगवान के वादे दिखाऊं, 3-4 वादा मैं भी आपको बता दिया। अहम तो आपका पहला वादा, दूसरा वादा क्या है, आप चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः। अर्जुन मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वचन देता हूं, कोई कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन यदि एक बार वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस दुराचारी पापी को साधु बना देता हूं। आप सोचिए कितना बड़ा वादा है, कितना बड़ा भगवान आश्वासन देते हैं, कितनी बड़ी बात भगवान हम लोगों को कहते हैं, फिर भी हमको भरोसा नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि अभी तक संसार के सारे भरोसे आपके टूटते रहे, तो आपको लगता है जैसे संसारियों के भरोसे टूट गए वैसे ये भी भरोसा नहीं टूट जाए, इसलिए आपको भगवान के बच्चों पर भरोसा। लेकिन भगवान इन सबसे बिल्कुल पृथक हैं, अलग हैं। यदि भगवान कह रहे हैं कि अभी चेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, तो भगवान दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति को भी साधु बनाने की गारंटी देते हैं। और साधु माने कपड़ा पहना देने का नाम साधु नहीं है, याद रखिएगा। कपड़े पहन लेने का नाम साधु नहीं है, चंदन टीका लगा लेने का नाम साधु नहीं है, बड़ी बड़ी मालाएं पहन लेने का नाम साधु नहीं है। साधु तो स्वभाव में होता है, साधु स्वभाव को कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे पत्रिका में लिखते हैं, कबहू कहूं या रमणी रहूं को, क्या कभी मैं भी ऐसी रहनी रहूंगा? बोले कैसे? बोले जैसे साधु लोग रहते। बोले साधु कैसे रहते हैं? बोले साधु की परिभाषा है, संत की परिभाषा है, सरल वर्ण भाषा सरल, ध्यान रखिएगा, सरल वर्ण भाषा सरल, सरल अर्थ में जानी, तुलसी सरल संत जन यह पहचान। जिसका जीवन सब कुछ सरलता से भरा हुआ हो वो साधु हो, जिसके भीतर आडंबर ना हो, दिखावा ना हो, दुनिया भर के प्रोटोकॉल ना हो। अरे भैया साधु का कौन सा प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल तो एकमात्र हमारे मालिक का होता है, उसके अलावा किसी का कोई प्रोटोकॉल। हम सेवकों का क्या प्रोटोकॉल? हम लोग तो चराचर जगत के अनंत परमात्मा के सेवक हैं, दास हैं, अनुचर हैं, उसके नौकर हैं। अरे प्रोटोकॉल तो स्वामी के होते हैं, मालिक के होते हैं, नौकर के कौन होते हैं? और हम कौन हैं? बोले हम तो एकमात्र चराचर जगत के नियंता परमात्मा के सेवक, दास, अनुचर, नौकर हैं, जो उसकी सेवा में लगे, जो उसने काम दे दिया उस काम को करते जा रहे हैं। हमारा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसलिए जो जितनी सहजता सरलता से रह सके उसके हृदय में परमात्मा उतनी शीघ्रता से विराजित हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मनजन सो मोहि पावन, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जिसके हृदय में कपट नहीं है,
छल नहीं है, प्रपंच नहीं है। इसलिए निर्मल पवित्र हृदय में वास करता हूं। इसलिए सत्य कौन है? बोले जो सरल है, सरल वर्ण भाषा सरल, बोले जिसकी रहनी सरल, जिसकी बोली सरल, जिसका पहनावा सरल, जिसका उठना बैठना खाना पीना रहना सब सरल 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 है, सहज है, वो संत है। तो बोले जो सरल है वो संत है? बोले हाँ बिल्कुल, जो सरल है वो संत है। तो बोले सरलता तो थोड़ी देर के लिए दिखावा भी हो सकती है। सरलता का अर्थ क्या हुआ? भोला भाला, इनोसेंट, निष्कपट, सीधा साधा, यही तो सरल मतलब तो यही हुआ। और कोई अर्थ जानता हो तो बता। सरल का कोई और कोई जानता है? मैं आज आपको एक नया अर्थ बताता हूं। बोले सरल वर्ण भाषा सरल, सरल अर्थ में जान, तुलसी सरल संत जन यह परी पहचान। यही संतों की पहचान है, जो सरल हो, सहज हो, सात्विक हो। तो बोले जिसके भीतर सरलता है वो संत है। तो बोले सरलता थोड़ी देर की दिखावा भी हो सकती है। जितनी देर आप मुझसे मिलने आए उतनी देर बड़े सरल है। बोले नहीं, सरल का अर्थ होता है, सरल में 3 अक्षर है, सा, रा और ला। तो बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। सरल का अर्थ हुआ सीता, राम और लक्ष्मण। बोले महाराज इसका अब सरल से उत्तर से क्या लेना देना है? बोले सीता राम लक्ष्मण को का अर्थ हुआ सा माने सीता अर्थात भक्ति, राम माने राम अर्थात ज्ञान, ला माने लक्ष्मण अर्थात वैराग्य। बोले जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य नीत है वही संत है, उसके अतिरिक्त और कोई संत नहीं है। सरल वर्ण भाषा सरल, सरल अर्थ में जान, तुलसी सरल संत जन यह परी पहचान। यही संत की पहचान है, जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य है, अर्थात जिसके दर्शन से, जिसके श्रवण से, जिसके संग से, जिसके स्पर्श से, जिसकी वाणी से आपके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए, समझ लेना वो संत है। क्योंकि संत की इससे बड़ी पहचान और कुछ हो नहीं सकती। वस्त्र पहनना संत की पहचान नहीं, तिलक माला लगा लेना संत की पहचान नहीं। इसलिए हनुमान जी से बड़ा संत कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि प्रणमो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आकार, बसहि राम सर चाप धर। जिस श्री हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता स्वयं विराजित हो, इससे अधिक और संत की पहचान क्या हो सकती है। इसलिए नारायण श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, तो एक भक्त की दूसरे भक्त के साथ जब मुलाकात होती है, अर्थात जब श्री हनुमान जी महाराज विभीषण से मिलते हैं, तो दोनों लोग एक दूसरे को देखकर अपलक निहारते रह गए। और श्री हनुमान जी महाराज ने श्री विभीषण जी के घर को देखकर निश्चय कर लिया कि नौ तुलसिका वृंदता देख मन हरसी कवि राय। जहां पे जिस घर में नई नई सुंदर सुंदर कपोरे फूट रही हो, जिस तुलसी के वृक्ष में, जिसके दीवारों पर राम राम लिखा हो, ऐसा घर तो किसी संत का ही हो सकता है। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, यही सन हठी करिहूं परी
कारजमानी। यही सब हट करियो पहचानी, साधु के होई न कारजमानी। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती है। इसलिए हनुमान जी ने हट करके विभीषण के साथ मित्रता की, विभीषण के साथ मैत्री की। ठीक इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में भी हट करके भी यदि संतों के साथ संपर्क बनाना हो तो कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि संतों के साथ संबंध, संतों के साथ दर्शन सर्वथा आपका कल्याण ही करने वाला है। संत दर्श जिन पातक टरी। संतों के दर्शन से, संतों के सत्संग से जो कष्ट है, पातक है, वो निवृत्त हो जाता है। इसलिए नारायण संत दर्श जिनी पातक टरी। संत दर्श से जीवन में दुख, दरिद्रता मिट जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ये वादा करते हैं, ये वचन देते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं पार कर देता हूं, उसको मैं साधु बना देता हूं। दूसरा और तीसरी भगवान की प्रॉमिस क्या है? तीसरा भगवान का वादा क्या है? गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भगवान का तीसरा बड़ा वादा है, ध्यान रखिएगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, हे अर्जुन, जो लोग अनन्य होकर एकमात्र मेरी शरण में आ जाते हैं उनके योगक्षेम का भार वहन मैं करता हूं। उनके जीवन की सारी व्यवस्था, उनके जीवन का सारा भागदौड़ मैं संभाल लेता हूं। यदि कोई अपने जीवन की नौका भगवान के हवाले कर देता है तो भगवान कभी आपके जीवन की नौका को इस संसार रूपी समुद्र में डूबने नहीं देते हैं, बल्कि संसार से भव पार करा देते हैं। इसलिए अपने जीवन की नैया, उसकी पतवार अपने हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में सौंप दो। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन की समग्र बागडोर परमात्मा आपके हाथ में सौंप दी है। आप चाहो तो हराओ और चाहो तो जिताओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भगवान ये गीता में हम लोगों से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं। 3 वचन मैंने भगवान के आपको बताए। पहला, सब कुछ छोड़कर, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। दूसरा, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाता है तो उसको साधु बना देता हूं, उसको निष्पाप कर देता हूं, उसको मुक्त कर देता हूं। और तीसरा वादा क्या है? बोले जो मुझे अनन्य होकर भजता है फिर उसको जीवन में कभी कोई दुख, उसको किसी चीज का अभाव नहीं होता। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, भगवान जो वादा कर रहे हैं वो आपकी नीड पूरी करने की कर रहे हैं, आपकी ग्रीड पूरी करने के लिए कर रहे हैं। आपको आपकी ग्रीड पूरी नहीं होती तो आप भगवान को क्या कहते हैं? मैंने भगवान से ये मांगा, भगवान ने हमको नहीं दिया। तो आप ये देखो, आप भगवान से क्या मांग रहे हो? अपनी नीड की, अपनी ग्रीड।
इसलिए भगवान आपके नीड पूरी करने की बात करते हैं, आपके लोभ लालच ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं। और हम प्राय भगवान से क्या करते हैं, यही मानते हैं। इसलिए इस जीवन में संसार में दो तरह के भिखारी हैं, एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है और एक मंदिर के अंदर भगवान के सामने खड़ा होकर भीख मांगता है। आप अपने आप को बहुत बड़ा धनवान मत मानना कि मंदिर से निकलते हुए किसी भिखारी को 5 रुपए 10 रुपए देके अपने आप को अपना कॉलर बहुत ऊंचा कर लो, अपने आप को बड़ा धनवान मान लो। अरे मैं तो बड़ा दान कर दिया, बड़ा पुण्य कर दिया, आज 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए मैंने बांट दिया। नहीं नहीं, तुम भी जरा एक बड़े भिखारी हो, अपने बड़े भिखारी से छोटे भिखारी को थोड़ा कुछ दे दो, बस इतना ही अंतर है। अंदर जाकर तुम भी महाराज इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा घर द्वार गाड़ी मोटर बंगला, आपको भिखारी करें? बिल्कुल। आप भी किसी भिखारी से कम नहीं हो। एक बाहर बैठ के भीख मांग रहा है आपसे, दूसरा आप मंदिर के भीतर भीख मांग के आ रहे, प्रभु नौकरी लगा देना, प्रभु बेटा बेटी की अच्छी से शादी करवा देना, बहू ऐसी आए जो मेरी बात माने, कोई ऐसी ना आ जाए कि मुझे घर से बाहर निकाल दे। महाराज बहू जो आए वो केवल बेटे की ना सुने, मेरी भी सुने। लेकिन आजकल बहुएं भी आने के पहले आपसे पहले बेटे से प्रॉमिस करवा लेती हैं कि हम आएंगे तो माँ बाप हमारे साथ नहीं रहने चाहिए, मुझे सास ससुर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सारे वादे पहले वो दोनों कर चुके होते हैं, आपको मालूम नहीं होता। आपको लगता है हमारा बच्चा करे सीधा साधा, हमारा उसको तो कुछ आता ही नहीं, उसको तो संसार का कुछ पता ही नहीं, और वो महाराज क्या क्या कर रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है। इसलिए इस संसार को इतना सीधा साधा मत समझना। आने के पहले ही वो सब वादे कर चुके होते हैं। तो भगवान हमारी जरूरत की चीजें पूरा करते हैं। आप भी मंदिर में गए तो पता नहीं क्या क्या मांगते हो, एक बात तुम बुरा मत मानिएगा, उस आपसे बेहतर मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी, कम से कम वो आपके सामने केवल 2 पाउंड 10 रुपए की भीख मांगता है। आप तो न जाने क्या क्या मांग के आए हो। शायद जो मांग के आए हो, अपनी मांग से तुम अपने जीवन का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि जो मांग के आए हो पता नहीं मांग पूरी होने के बाद वो तुम्हारे लिए अच्छा है कि बुरा है। आपको नहीं पता है कि आप जो मांग रहे हो आपके लिए कैसा रहेगा, इसलिए आपसे लाख गुना बेहतर मंदिर के बाहर खड़ा हुआ या मंदिर के बाहर बैठा हुआ वो भिखारी है जो आपके सामने हाथ पसार रहा है, और उसको मालूम है कि हमें 2 4 5 10 रुपए से अधिक मिलने वाला नहीं है। वो इतना नहीं जानता है, लेकिन आपके तो मांग की कोई सीमा 10 रुपए आप देकर आओगे और मांगकर कितना आते हो, करोड़, 10 करोड़ 50 करोड़, कुल मिला 50 करोड़ में क्या होगा, सीधे 100 करोड़ 1000 करोड़ की बात करिए। और देने के लिए बड़ी मुश्किल से 5 रुपए निकले, बोले 2 रुपए का सिक्का क्यों नहीं निकला, 2 अगर निकला होगा तो ज्यादा अच्छा है। और मांग के कितना आए थे, कोई सीमा नहीं, कितनी चीज मांग के आए थे उसका कुछ पता नहीं। अपने लिए भी मांगा, बेटे के लिए भी मांगा, बेटी के लिए भी मांगा,
पति के लिए भी मांगा, भाई के लिए भी मांगा, पड़ोसी से संबंध है तो पड़ोसी के लिए भी मांगे हुए नहीं मांगा, सबके लिए मंगवार मांगने को लिए पड़ोसी के पड़ोसी के लिए दुनिया के लिए मांग लेंगे, पड़ोसी के लिए कभी नहीं मांगेंगे। अच्छा मत मांगो भाई, आपकी इच्छा हम काम जबरदस्ती कर रहे हैं, मत मांगो जैसे जिसके लिए मांगना है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति कमोबेश हमारी यही है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, जो अनन्य होकर मेरी शरण में आता है उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। उसको जो चाहिए उसकी जरूरत की सारी चीजें हम पूरा करते हैं। और ध्यान रखना, भक्त के जीवन में कभी आवश्यकता की कमी जो है वो कभी होती नहीं। जिसने अपने जीवन का भार भगवान को सौंप दिया वो निश्चित होकर विचरण करता है और भगवान उसकी सारी चीजों को अनुकूल करते हैं। और ये एक नहीं, लाखों लोगों का अनुभव है। आप एक बार जरा अपने से अलग हटकर भगवान पर भरोसा करके तो देखो। लेकिन आपको तो अपने बल पर भरोसा है, अपनी बुद्धि पर भरोसा है, अपने विवेक पर भरोसा है, अपने सामर्थ्य पर भरोसा है, अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा है। बोले महाराज उस पर भी नहीं, एटीएम कार्ड पर भरोसा है जो मेरी जेब में है। भगवान कहते हैं एक बार मेरे लिए जरा निश्चित होकर तो देखो, मैं तुम्हारे जीवन की सम्यक व्यवस्था मैं करूंगा, ये मेरा वादा है। और इसलिए जब अर्जुन कल की कथा को याद करिए, जब अर्जुन निश्चित होकर भगवान के चरण में मस्तक रखकर सरेंडर कर देता है, शरणागत हो जाता है, प्रभु दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ नहीं, तेरी डोरी मेरे हाथ में। महाराज हम तो यही चाहते हैं कि सारे लोगों की डोर मेरे ही हाथ में हो जाए। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा के देखते रहते हैं कि महाराज कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारी डोर हमने अपने हाथ में पकड़ रखी है। तो नहीं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ नहीं, मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरे जीवन की सम्यक जिम्मेदारी प्रभु मैं आपको सौंपता हूं। जैसा चाहो, चाहो तो शरण में रखो, चाहो तो घबरा दो, अब तो मैं आपकी द्वार हूं। और अब इस संसार में आपके अलावा मुझे कोई अपना दिखता भी नहीं। दुनिया के संबंधों पर भरोसा करके देखिए, सारे संबंध झूठे हैं। जिस जिसको अपना माना, जिस जिस पर भरोसा किया, समय आने पर सारे भरोसे झूठे निकले। सारे लोगों ने साथ छोड़े। संबंधों की डोर को मैंने ऐसे मजबूती से पकड़ा था, लेकिन जरूरत पड़ने पर जैसे मुट्ठी में बालू कैद हो, मुट्ठी में बालू बंद हो तो व्यक्ति को भ्रम बना रहता है कि मेरी मुट्ठी में बालू भरी हुई है। लेकिन
पड़ती है, मुट्ठी खोल कर देखता है तो मुट्ठी से पूरी बालू फिसल चुकी होती है, निकल चुकी होती है, लेकिन व्यक्ति को भ्रम बना रहता है कि मैंने मुट्ठी में बालू जोर से पकड़ रखी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पूरी की पूरी बालू मुट्ठी से फिसल कर नीचे गिर चुकी होती है। बोले ऐसे ही मानव जीवन के संबंध भी हैं। मैंने मानवीय जीवन के संबंधों को जोर से पकड़ा हुआ है, भाई को, बंधु को, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, बेटे को, बहू को, बेटी को, रिश्तेदार को, मामा को, चाचा को, ताऊ को, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो जिस संबंध की मुट्ठी खोल कर मैंने देखा कि ये संबंध को मैंने मजबूती से पकड़ रखा था, जरूरत पड़ेगी तो ये संबंध की डोर पकड़कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन जब मुट्ठी खोल कर देखी तो संबंध हाथ से न जाने कितनी दूर कब के फिसल गए थे, मुझे पता भी नहीं चला। जब काम आया तो पता चला वो तो बहुत पहले ही साथ छोड़कर जा चुके थे। अर्जुन कहता है भगवान मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है, मैंने सब पर भरोसा करके देख लिया और मैं धनुर्धर, मैं महाबाहु, मैं महायोद्धा, मैं श्रेष्ठ वीर अर्जुन आज अपने आप को असहाय अनुभव करता हूं। जिस अर्जुन ने शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त की हो और इसलिए अर्जुन का नाम परम तप पड़ा हो। परम तप का तात्पर्य पराम तापे की परम तपा। जिन शत्रुओं को परास्त करके अर्जुन ने अकूत संपत्ति एकत्रित की है, इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। धर्म जय धनंजय। आज तो अर्जुन वीर अर्जुन अपने आप को असहाय अनुभव करता है, अकेला अनुभव करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों हजार अपनों के बीच खड़ा अर्जुन दूर दूर तक जब दृष्टि डालता है तो उसे कोई अपना नजर नहीं आता, जबकि उसी कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाखों योद्धाओं के रूप में अपने ही लोग खड़े हैं। मामा, चाचा, ताऊ, दादा, गुरु, पितामह, साले, ससुर, भाई, बंधु, मित्र, लेकिन आज वो अर्जुन असहाय होकर, दीन होकर किसी की शरण में नहीं गया, कृष्ण की शरण में गया। कौन से कृष्ण? बोले जो दूर के रिश्तेदार थे। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मालूम है, बुआ के लड़के हैं, माता कुंती के पुत्र हैं। अर्जुन असहाय होकर, दीनहीन होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में पैर पकड़ लेता है। यही स्थिति आपकी भी है मेरे भाई बहन, ध्यान रखना। संसार के कोलाहल भरे जगत के संबंधों में आपको भ्रम बना रहता है कि बहुत लोग मेरे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कोई मेरे साथ खड़ा हुआ दिखाई, और जो खड़े हुए दिखाई देते हैं थोड़ी देर के बाद वो भी धीरे से किनारे हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो अपना होने का भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरे अपने हैं, लेकिन जब असल में जरूरत पड़ती है तो इस संसार के कोलाहल के बीच सारा व्यक्ति अकेला खड़ा है। और ध्यान रखिएगा, अर्जुन की तरह आपको भी अपने जीवन के युद्ध को अकेले ही लड़ना है, साथ में कोई साथ देने आने वाला। इसलिए जीवन के इस संग्राम में
जीवन के इस युद्ध में आप योद्धा अर्जुन की तरह हो, आप जीत जाओगे। बस जरूरत है कि आपके जीवन की नौका, आपके जीवन के रथ की बागडोर श्री कृष्ण जैसे किसी गुरु के हाथ में हो, तो चाहकर भी दुनिया आपको कभी डुबो नहीं सकती, कभी हरा नहीं सकती। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिः ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां पर धनुर्धारी योगेश्वर श्री कृष्ण हो, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन हो, वहां पर कभी भी अधर्म की विजय नहीं हो सकती है, वहां तो धर्म की ही विजय होगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिः ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। अर्जुन आज असहाय होकर अकेला पड़ गया है। इतने बड़े बड़े योद्धा अर्जुन के भाई हैं, सत्यवादी युधिष्ठिर अर्जुन के सगे भाई हैं, महाबलशाली हाथियों से भी अधिक बल रखने वाले भीम अर्जुन के भाई हैं। नकुल सहदेव जैसा पंडित विद्वान ज्योतिषी अर्जुन के भाई हैं। लेकिन आज अर्जुन इस मनो रोग से जब ग्रसित है, इस मानसिक अवसाद से जब अर्जुन ग्रसित है, तो आसपास कोई दिखाई। अर्जुन को अपने भीतर के उस द्वंद्व से खुद ही लड़ना है, और ये अर्जुन कोई और नहीं, आप और हम हैं। आपको भी संसार के द्वंद्व से खुद ही लड़ना है, कोई आपका साथ देने आने वाला नहीं है। अगर कोई और कोई एक साथ है तो केवल और केवल श्री कृष्ण योगेश्वर परमात्मा है, इसके अतिरिक्त संसार में कोई अपना है नहीं। जो अपना होने का दम्भ भरते हैं वो झूठे हैं। संसार के सारे संबंध केवल झूठ के और स्वार्थ के दम पर टिके हुए हैं। आप एक बार जरा उनके स्वार्थ पर, उनकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरो तो देखो जरा, जो बड़े चिकने चिकने संबंध दिखाई दे रहे थे ना, उनकी असलियत बाहर आ जाएगी। जिन संबंधों को लेकर आप दम भरते थे, एक बार उनके विपरीत जाकर निर्णय लेकर देखो। एक बार वो जो कहते हैं उसको न मानकर अपने मन की बात करके देखो। चाहे वो माता पिता हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे सगा संबंधी हो, तभी करें जब तक आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हो। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हो, तब तक आप उनके लिए अच्छे हो। और जिस दिन आप उनके विपरीत होते हो, सारे संबंध टूटकर बिखर जाते, एक मिनट भी देर नहीं लगती। और अगर ये आपको भरोसा न हो तो आप बंद करके बचपन से लेकर अभी तक के अपने संबंधों पर एक नजर डालकर देख लो। कितने लोग कहते थे कि मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आज वो कहां है अता पता भी नहीं। आज शायद आप नाम भी भूल चुके होंगे, मिलने पर सामने चेहरा भी पहचान नहीं पाएंगे, दूर हो गए। ये संसार की असलियत है, जिसके बिना आप मैं नहीं रह पाऊंगा रोते थे कि तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है, तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे। आज आप उनसे वर्षों बीत गया, मिले नहीं, बात किए नहीं, हाल चाल जाना नहीं, लेकिन फिर भी
आप जीवन को बेहतर तरीके से जी रहे हो, वो भी और आप भी। यही है संबंधों की असलियत। ये संबंध जीवन में इस तरह से हमारे सामने प्रकट होते हैं। नारायण अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, प्रभु हम असहाय हो गए हैं, दीन हो गए हैं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरे बुद्धि में कोई चीज काम नहीं आ रही है। हे दीनबंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अब केवल और केवल एकमात्र आप ही मेरे सहारे हो। चाहो तो तारो, चाहो तो डुबो। और मैंने आज संकल्प कर दिया है कि प्रभु अब आज के बाद संसार के लोगों को इस हृदय में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आज से ये हृदय आपके नाम। आज से मैंने अपने जीवन को आपके हवाले कर दिया है। इसलिए मेरे हृदय पर शासन करो, मेरे हृदय पर अनुशासन करो। और हे कृष्ण, मैं अर्जुन आपसे वादा करता हूं, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। क्योंकि लोगों की परवाह करते करते मैं आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि समय आने पर कोई काम नहीं आता, एकमात्र आप ही मेरे जीवन के आगमन हो, सहाय हो। और अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैंने कहा था, आप घर जाकर गीता जरूर खोले होंगे। नहीं भी खोले होंगे तो मैं मान लेता हूं कि आपने जरूर खोला होगा। और पुस्तक आप जरूर लेकर आए होंगे, इतना मेरे को भरोसा। लेकिन मैं पूछूंगा नहीं कि आप लाए कि नहीं लाए। नहीं लाए हो तो आप यहाँ पर आज मैंने मंगवा के रख दी है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब बात मानते हैं। मुझे महाराज घर वालों की जिंदगी में नहीं सुनी तो 2 दिन में आपकी सुनने के क्या घर वाले कहते कि हार रहे, उनकी बात अभी तक नहीं मानी। कोई बात नहीं, उससे हमें कोई नहीं। लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप यहां पे पुस्तक रखिए, ले लीजिए। अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान से प्रार्थना करता है, कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। आप मुझ पर शासन कीजिए। आप मेरे हृदय का अनुशासन संभाल दीजिए। और अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है। ध्यान रखिएगा, ये अर्जुन का जो वैराग्य है ना, ये परिस्थिति जन्य है। ये अर्जुन का वैराग्य शाश्वत नहीं है।
जैसे आपको भी जीवन में कभी कभी परिस्थितियों के कारण वैराग्य होता है, कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण वैराग्य जन्म लेता है, लेकिन जैसे ही वो परिस्थितियां समाप्त होती हैं, आपका वैराग्य गायब हो जाता है। तीन प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक है मरकट वैराग्य, मरकट माने बंधन की तरह। एक होता है शमशान वैराग्य और एक होता है शाश्वत वैराग्य। तो नारायण जो मरकट वैराग्य है ना, और जो क्षणिक वैराग्य है या शमशान वैराग्य है, ये व्यक्ति को परिस्थिति जन्य होता है। जैसे शमशान में जब चिता जलती है, किसी अपने व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति को बहुत वैराग्य होता है, अरे ये तो सब झूठा है, ये तो सब बेकार है, संसार में कोई किसी का नहीं है। लेकिन कितनी देर? बोले महाराज 2 मिनट। किसी के घर मृत्यु हो गई तो कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार आता है, बड़े 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 भाषण देता है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो आया है वो तो जाएगा। लेकिन एक दूसरे दिन उसके घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो वो जो ज्ञान था वो सब दूसरे को उपदेश देने में बड़ा मजा आ रहा था कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, बात ये सब छूट जाना है, आया है तो जाएगा। आज तक यहाँ कोई रहा है क्या? बोले लेकिन वही विपत्ति अपने ऊपर पड़ी तो बोले फिर पता चलता है। तो ये शमशान वैराग्य जो किसी परिस्थिति के कारण थोड़ी देर के लिए पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वो परिस्थितियां गई, पुनः व्यक्ति सी भोग में, संसार में लिप्त हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति को वैराग्य हुआ, घर बार छोड़कर चला गया, पत्र लिखा, मुझे भूलने की कोशिश मत करना, मैं घर बार छोड़कर जा रहा हूं, मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम लोग बांट लेना, कुछ बचे तो गरीबों को बांट लेना, और आज से मुझे खोजना मत, अपने घर छोड़कर जा रहा हूं। घर वाले पत्र पढ़ा तो रोने आने लगे, विषाद में हो गए। महाराज इधर उधर फोन करना, पता करना, ढूंढना, और 2 महीने के बाद पुनः उस व्यक्ति ने फोन किया। फोन घर वालों ने उठाया तो उठाते ही पूछता है, अरे बताओ मेरा छोटा चुन्नू कैसा है? उसकी बड़ी याद आ रही है। क्या बताऊं, मैं तो सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन इस चुन्नू मुन्नू के याद के कारण मैं तो दोबारा फोन कर रहा हूं और मैं उनको देखना चाहता हूं। मैं वापस घर आ रहा हूं। घर में पूछे हो कहां? उनको लगा कि शायद कहीं दूर चले गए, लौट के मत आना, इसलिए पूछ रहे कहां। लेकिन वो कह रहे मैं तो कल ट्रेन पकड़ के वापस आ रहा हूं। घर वालों का एक छुट्टी मिली थी, फिर दोबारा आपको लगता है ना कि आपकी बड़ी उपयोगिता, आप नहीं रहोगे कैसे रहेंगे? अरे तुम नहीं रहोगे तो तुमसे अच्छे हो रहेंगे, तुम जाकर देखो तो सही। तुम्हें ने पकड़ रखा है, तुमको लगता है कि तुम्हारे बिना घर नहीं चल रहा है,
2 घंटे के सत्संग में भी आते हो तो शांति से बैठ नहीं सकते। सत्संग में भी घर को सिर पर उठा कर लेकर आते, बुरा मत मानिएगा। जो उछल कूद आप करते हैं ना, इससे लगता है कि अभी चित्त में शांति नहीं है। 1 घंटे के लिए सत्संग किसके लिए आप आए हो? किसका फायदा होने वाला है? अरे जाकर 22 घंटे तो उसी दुनिया के कामों में उलझे रहना, यहाँ आने के बाद भी 1 घंटे ये शांति पूर्वक नहीं बैठ सकते और कहते हो महाराज 20 साल हो गए पूजा करते हो, भगवान अभी तक नहीं मिले। 1 घंटे में 4 फोन बज गए और फोन नहीं उठाओगे तो लगेगा जैसे आप ही के लिए पूरी दुनिया रुकी ठप पड़ी है। 1 फोन नहीं उठेगा तो दुनिया तहस नहस हो जाएगा। अरे नहीं उठेगा, नहीं उठेगा क्या हो जाएगा? नहीं उठेगा तो और शांति से लोग रहेंगे, चलो ठीक है, उठाने के बाद तो शांति होने वाली है। इसलिए कम से कम सत्संग में आने के बाद तो 1 घंटे 2 घंटे अपने आप को शांत रखो। यहां आकर भी उसी तरह की मना स्थितियों में उलझे रहते हो। तो वैराग्य क्या है? बोले शमशान की तरह। थोड़ी देर के लिए वैराग्य हुआ, अपने घर का कोई चला गया तो वैराग्य, लेकिन जैसे ही थोड़ा दिन बीता फिर जिस पति के बिना, जिस पत्नी के बिना, जिस बेटे के बिना आपको लगता था कि आप जी नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे, आज उसी के बिना आप रह भी रहे हो, खा भी रहे हो, सो भी रहे हो, जीवन के सारे काम कर रहे हो और कोई नहीं है फिर भी संपत्ति और प्रॉपर्टी और पैसा एकत्रित करने में कभी किसकी थी? तो किसकी नहीं करना, लेकिन मौका मिलने पर छोड़ता भी नहीं। तुम्हारी करनी और करनी में कितना फर्क है। और एक वैराग्य होता है मरकट वैराग्य। मरकट मानी बंदर, वानर। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा भोग वासना अगर किसी पशु जीव में है तो वानर है। वानर क्षण क्षण में वासना का भोग भोगता है, कामना का भोग भोगता है, अर्थात उसके भीतर विषयों को भोगने की इच्छा सबसे अधिक है, तीव्र है। तो दूसरा वैराग्य है मरकट की तरह, वानर की तरह। जब आप संसार के भोग भोगते हो तो संसार के भोग भोगने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको वैराग्य होता है। अरे ऐसा ना किया होता तो अच्छा है। कोई भी विषय उठा कर देख लो, कोई चीज खाई नुकसान कर गई तो क्या कहते हैं? अरे ये मैं खाया होता तो अच्छा है। किसी के साथ बैठे नुकसान हो गया, इसके साथ में बैठा होगा तो अच्छा है। किसी विपरीत व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित किया, पति हो पत्नी हो या अन्य कोई संबंध हो, जब भोग भोगने के बाद उपराम होते हैं तब ग्लानि होती है। ध्यान रखिए, भोग भोगने के बाद सबसे पहली तो आपके जीवन में वृत्ति आती है वो ग्लानि की। अरे ये बेकार, इसका कोई मतलब ना करते तो अच्छा है, न खाते तो अच्छा रहेगा, न जाते तो अच्छा रहेगा। ये मरकट वैराग्य। लेकिन कितनी देर के लिए? बोले जैसे बानर भोग भोगने के बाद उपराम हो जाता है, लेकिन अगले ही क्षण फिर भोग भोगता है। बोले वैसे ही हम लोग भी हैं। आज भोग भोगा, वैराग्य हुआ, तब फिर वही काम करेंगे, परसों फिर वही काम करेंगे। लेकिन एक तीसरे प्रकार का वैराग्य है जो है शाश्वत वैराग्य। वो वैराग्य जिसको हो जाता है वो संसार छोड़कर सन्यासी हो जाता है। शमशान वैराग्य और मरकट वैराग्य से जो संसार छोड़ता है उसके जीवन में अध्यात्म कभी भी घटित नहीं होता। लेकिन जिसके भीतर शाश्वत वैराग्य है, प्रबल वैराग्य है, जिसके जीवन में अब
आध्यात्मिक हो जाता है। आज अर्जुन के मन में भी जो वैराग्य है ना, वो शमशान वैराग्य है, क्योंकि अर्जुन के सामने एक विपरीत परिस्थिति आ गई है। अर्जुन की जगह अपने आप को देख रखकर देखिएगा, जैसे आपके जीवन में कोई दुख आ जाता है, पीड़ा हो जाती है, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई, तो सब छोड़ छाड़ के घर छोड़ देने का मन करता है। कभी आपके अपनी बात आती है, बोले महाराज कभी का रोज ही आती है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं, जाऊं तो जाऊंगा। अगर मैं कहूँ चलो आश्रम में चलते हैं, बोले नहीं महाराज जी बहुत काम है, कहाँ जाएंगे, अभी पोते को पढ़ाना, पोता स्कूल से आ रहा हो उसको ट्यूशन भेजना, क्या करें? बेटा भी जो नौकरी पे जाता है, बहू भी नौकरी पे जाती है, तो मैं ही घर में रहती हूँ, तो मैं नहीं संभालूंगी तो कब तक? बोले ये तो छोड़ने का वैराग्य है, ये मरकट वैराग्य है, शमशान वैराग्य है। इससे जीवन में कुछ बहुत घटित होने वाला प्रबल वैराग्य हो रहा है। संसार के संबंधियों के साथ, संसार के लोगों के साथ अब आज से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं अब आज से संसार का नहीं, संसार को बनाने वाले परमात्मा का हो गया। जिस दिन आपने ये संकल्प कर दिया कि मैं जगत का नहीं जगदीश का हो गया, उसी दिन से आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी। लेकिन आपके जीवन में तो ढूंढ रवैया है, थोड़ी देर के लिए तो नींद खुलती है। वैसे ही जैसे भागवत कथा आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत सुनी। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में आकर परिणाम क्या हुआ? बोले भक्ति के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, मूर्छित हो गए, और भक्ति क्या हो गई? नवयुवती हो गई। नवयुवती भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए, तो अवस्था में चले गए। नारद जी जैसे संत को भक्ति ने देखा, भक्ति ने संत को देखकर अपने जीवन में कल्याण की कामना से संत को आवाज लगाई। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, इस संसार के लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन संत कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। यदि एक बार उन्होंने आपको पकड़ लिया तो जब तक परमात्मा तक पहुंचा नहीं देते तब तक संत आपको छोड़ते नहीं। ये संतों का स्वभाव होता है। संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय कैसा है? वे नवनीत की तरह कोमल है। भक्ति ने नारद जी को देखा और आवाज लगाई, क्योंकि जीवन में जब अंधकार छा जाए, अंधेरा छा जाए, निराशा आ जाए, तो संत के अतिरिक्त और कोई उद्धार करने वाला दिखाई नहीं पड़ता। भक्ति कहती है भो भो साधो क्षमतिष्ठं, भो भो साधो क्षमतिष्ठं, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घ्रहणं परम्। भो भो साधो क्षमतिष्ठं, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घ्रहणं परम्। हे संत रुक जाओ, मेरे चिंता का, मेरे दुख का नाश करो। नारद जी ने वेद मंत्रों की ध्वनि की, ज्ञान और वैराग्य थोड़ी थोड़ी तो अवस्था में जागते हैं,
लेकिन उनकी मूर्छा जागृत नहीं होती है। वैसे ही हमारे भी जीवन में है। संसार के दुख पड़ने पर थोड़ी देर के लिए तो हम जागते हैं, लेकिन फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। श्री अर्जुन कहते हैं, हे परमात्मा, मेरे हृदय पर शासन करो। अब मैं आपके अतिरिक्त किसी और का होकर नहीं रहना चाहता। मेरे भाई बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, आप जमा हो, जिस अवस्था में हो, जैसे हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो, लेकिन अंदर ही अंदर एक बात स्वीकार कर लो, भगवान से वादा कर लो, प्रभु मैं जमा हूं, जैसे हूं, जिस भी कर्तव्य में हूं वो तो करती रहूंगी, लेकिन ये सब करते हुए भी मैं इनकी नहीं, मैं केवल और केवल आपकी हूं। ये बताने की जरूरत नहीं है, ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी और प्रभु की बात है ना, ये आपका उनका संबंध है। दूसरे को बताकर क्या मिल जाएगा? बताने की जरूरत नहीं है, ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अंदर अंदर जानते रहो कि ये संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। इस संसार में तो केवल और केवल कोई अगर माना है तो परमात्मा है। हाँ, जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य का पालन है, और यही तो गीता सिखाती है। यही तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन उठो, मोह का त्याग करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो, क्योंकि इस समय युद्ध तुम्हारे लिए कर्तव्य है। और गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, और मानो गीता यही से प्रारंभ होती है। मैं बोलूं, आप दोहराएंगे कि खाली मैं बोल दूं आप सुन लेंगे? जिसको चाहिए वो यहाँ पे पुस्तक आप उसको दे दीजिए, जिसको चाहिए वो पढ़े, वो लेकर रखने के लिए आपके घर में तो रखी हुई मिल रही है, इसलिए दे दूं, इसलिए मत दीजिए। आपको बहुत सारी गीता लोग देते रहते हैं, लेकिन क्या किया आपने रखी तो, इसलिए गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक मैं बोलता हूं, आप दोहराइएगा। श्री भगवान वाच अतो ज्ञानन्वतोचस्त्वम् अतो ज्ञानन्वतोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भासते गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता अतो ज्ञानन्वतोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं, अर्जुन अतोचानुशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भासते। बातें तो तू पंडितों जैसी कर रहा है, लेकिन तेरा व्यवहार, तेरा आचरण मूर्खों जैसा दिखाई दे रहा है। अर्थात तेरी कथनी और करनी में फर्क है, और जिसकी कथनी और करनी में फर्क होता है, संसार कभी उसका आदर नहीं करता। ध्यान रखिएगा, पहला सूत्र है, इसलिए कोशिश ये करो जो कहो वो कर सको, जो करो वही कहो। जीवन को आडंबर बनाकर नहीं, सहजता, सरलता,
एकाग्रता के साथ जीवन जियो। कथनी करनी में अंतर, थोड़ा बहुत कभी अंतर आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नारायण बोले महाराज हम दाल में नमक नहीं खाते बल्कि नमक में, इसका तात्पर्य क्या हुआ? संसार में रहते हुए कभी दाल में नमक की तरह जीवन में कुछ व्यवहार में कमी आ जाए तो चलेगा, लेकिन नमक में दाल मत पकाओ भैया, दाल में नमक पकाओगे तो चल जाएगा। झूठ पर जिंदगी मत जियो, सत्य पर जीवन जियो, और कदाचित व्यवहार में रहते हुए आपके व्यवहार को कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो ठीक है, मानव जीवन है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अब आपने अपने पूरे जीवन को ही आडंबर में, झूठ में, लोभ में, लालच में, काम क्रोध में, तो ऐसा जीवन तो एक दिन दुख का ही कारण बनता है। इसलिए जीवन में वादे इतने ही करो जितने पूरा कर सको, निभा सको, कोई जरूरत नहीं। एक बार स्पष्ट रूप से कह देने से जीवन में हमेशा के लिए सुखी रहोगे, लेकिन बार बार बहाने बनाओगे, झूठ बोलोगे तो हर रोज दुखी होना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, झूठे व्यक्ति को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत रहती है। महाराज कैसे? क्योंकि मालूम नहीं उसने कहां किससे क्या क्या झूठ बोला, हमसे कुछ और बोला, आपसे कुछ और बोला, उससे कुछ और बोला, तो उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा मैंने किससे क्या बोला था। अब कुछ ऐसा न बोल दूं कि हमारी पोल, लेकिन सत्यवादी व्यक्ति को बोले एक बार बोल दिया, सबसे वही बोला है, इसलिए उसको बहुत सावधान रहने की जरूरत। इसलिए अर्जुन, पंडितों की तरह तुम बात तो बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में पांडित्य नहीं दिख रहा है। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान रखना, पंडित जन्म लेने भर से किसी को नहीं मान लेना चाहिए। जन्म के साथ पांडित्य तो है ही, लेकिन पंडित वो है जिसमें पंडा बुद्धि विद्यमान हो। पंडा बुद्धि अर्थात जिसमें नीर क्षीर विवेकी हो। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, पंडा बुद्धि विद्यते यस्मिन यह सा पंडा यथा बोले नीर क्षीर विवेकी। जैसे जो हंस होता है, अगर किसी कटोरे में दूध और पानी मिलाकर रख दो तो हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, क्योंकि उसको उसके पास पानी और दूध को अलग करने का विवेक होता है, बुद्धि होती है। वैसे ही जिसके पास ये पंडा बुद्धि है, पंडित बुद्धि है, जो सत्य असत्य को अलग अलग करके जान सकता है, जो धर्म अधर्म को अलग करके जान सकता है, जो दृष्टा दृश्य को अलग करके देख सकता है, स्थूल सूक्ष्म को देख सकता है, जगत और जगदीश्वर में भेद कर सकता है, प्रकृति और पुरुष में भेद कर सकता है, उसकी बुद्धि पंडित बुद्धि है। अर्जुन, पंडित लोग कभी भी शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते। बोले चिंता किस बात की? जो बीत गया उसकी क्या चिंता करना, और जो नहीं बीता है, आने वाला कल है, उसकी क्या चिंता करना। अच्छा बताओ, जो आपका कल बीत गया उसके बारे में चिंता करके क्या हो जाएगा? अच्छा जो कल नहीं बीता है, कल आने वाला है, उसके बारे में चिंता करोगे तो क्या कर लोगे? तो चिंता करने का कोई मतलब बनता है? लेकिन फिर भी बोले महाराज आपको क्या मालूम, घर की चाबी मेरे पास है, मैं ना रहूं तो घर एक मिनट भी चल नहीं सकता। कमर झुक गई है, लेकिन बोले महाराज चाबी लटकाना अभी भी भूला।
बोले महाराज मैं जिस दिन नहीं रहूंगा ऐसा भूखे मर जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। बोले पहले तुम एक बार मर के देखो तो सही होता क्या है। नहीं नहीं भैया हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको जो लगता है ना कि आपके बिना ये लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आज तक तो संसार में ऐसा होता हुआ देखा नहीं गया। इस संसार में सबके अपने कर्म प्रारब्ध हैं। आपके होने न होने से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। हर जीव की अपनी यात्रा है। यात्री अपनी यात्रा पर निकला हुआ दोनों ही
चेहरा बदल गया, आप नहीं बदले। युवावस्था की फोटो देखकर फोटो बदल गया, आपका चेहरा बदल गया, लेकिन आप नहीं बदले। वृद्धावस्था की फोटो देखते हो, आप बदल गए, नाक, आंख, कान, मुंह बदल गया, लेकिन ये कहने वाला कि ये मैं हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं। वही कौन है? बोले अंदर बैठा हुआ जो जीव है उसमें कभी बदलाव नहीं होता। न वो बूढ़ा होता है, न जवान होता है, न वृद्ध होता है, न वो युवा होता है, वो तो जस का तस है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। बदलता तो देह है, देह के बदलने से अर्जुन देह ही नहीं बदलना करता। उसी प्रकार एक दिन ये शरीर बदल जाएगा, लेकिन शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वो दूसरा शरीर धारण कर लेगा। कैसे? बोले जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही जीवात्मा भी ये पुराने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। श्लोक नंबर 22 आप लोग चाहे खोल के देख सकते हैं। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने कपड़े के बदल जाने से व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आता, वैसे ही शरीर के बदल जाने से जीवात्मा में कोई बदलाव नहीं आता। हे अर्जुन, तुमको लगता है जिन राजाओं को मार दोगे वो मर जाएंगे? तो कभी नहीं, वो तो ये शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे, उनका पुनर्जन्म हो जाएगा। इसलिए शरीर के बदल जाने से जीव के दुख को करने का कोई अवसर नहीं मिलता है। अतः इस आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता। ये श्लोक आप पढ़ते रहते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अचेत्योऽयं वदाह्योऽयम् अक्लेद्यो दोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उस जीवात्मा को शस्त्र कभी काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, अग्नि उसको कभी जला नहीं सकती। अपने किसी के मर जाने के बाद उसका शरीर जलता है, जीव नहीं जलता। जीव तो न जाने का बाद। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा चीज था जिसके निकल जाने के बाद शरीर आपके सामने पड़ा है, लेकिन ना वो हंस रहा है, ना बोल रहा है, न खा रहा है, ना पी रहा है, ना आपके साथ बातें कर रहा है? कौन सी ऐसी चीज थी जिसके होने से ये शरीर काम का था, जिसके न होने के बाद ये शरीर शरीर नहीं? फिर आप क्या कहते हैं? मिट्टी हो गई। फिर आप ये नहीं कहते इस शरीर को क्या कहते हैं? महाराज किसी के हम मिट्टी हो गई, मिट्टी में जाए। अरे अभी तक ये राम श्याम सीता गीता रीता मीता थे। अभी तक तो आप क्या कहते थे कि मैं सीता के घर जा रहा हूँ, रमेश महेश दिनेश सुरेश के घर जा रहा हूँ, लेकिन हम क्या कहते हैं कि मिट्टी हो गई, वहां जा रहा हूं। अभी तक रमेश महेश दिनेश थे, लेकिन जीव के निकलते ही वो क्या हो गए? इस शरीर की अंतिम गति मिट्टी ही है। कौन सा ऐसा तत्व था जिसके निकल जाने के बाद ये सोने जैसी शरीर, जिसको आप रोज चमकाते हो, रोज नहलाते हो, रोज नाना प्रकार के चीजों के साथ इसका
श्रृंगार करते हो। अब सारे श्रृंगार रखे के रखे हैं, रोज नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हो अपने प्रिय को खिलाने के लिए, लेकिन अब सामने पड़ा है आपका कोई अपना प्रिय, उसके मनपसंद व्यंजन बना के लाओ, एक चम्मच भी उसके मुंह में अंदर जाने वाला। बहुत पसंद था इसको मालपुआ, बहुत पसंद था इसको खीर, बहुत पसंद थी इसको पकौड़ियां, बहुत पसंद थी इसको रसमलाई। अब मुख में एक चम्मच डालते भी हो तो सारा का सारा बाहर आ जाता है। शरीर तो वही है, लेकिन कौन ऐसा था जो शरीर से निकल गया, जिसके बाद उस शरीर का कोई महत्व। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया जल गई, देख कबीर उदास। जिस शरीर को नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वो शरीर अब पड़ी हुई है, अब उसका कोई मोल। जिस शरीर के साथ स्पर्श करने पे आपको सुख की अनुभूति होती थी, अब वो शरीर पड़ी है, उसको छूने से डरते हो। क्या हो गया? जिसके साथ न जाने कितनी दिन रात आपने अकेले बिताए होंगे, अब उसके साथ 2 घंटे अगर बिताने को कह दिया जाए तो आप पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर ले, तो नहीं बैठों को डर लग रहा है। अरे जीते जी जीते नहीं डरे, मरने के बाद क्या डरते हो? जीते जी तो डरे नहीं, अब मरने के बाद पूरा मोहल्ला परिवार इकट्ठा करने नहीं डर लग रहा है। अरे जी रहा था तो तुमको बोल भी सकता था, मार भी सकता था, कुछ कह नहीं सकता था, अब तो बेचारा अपना हाथ खुद नहीं उठा पाता, तुम काहे बात का डरते हो? लेकिन नहीं, भगवान शंकराचार्य भगवान भगवदगीता में कहते हैं, भार्या विद्यति तस्मिन् काये। पति पत्नी जिस शरीर को प्यार करते थे, अब उसी शरीर को पत्नी पति का और पति पत्नी का शरीर देखकर डरता है कि नहीं, पड़ोसी बैठो, रिश्तेदार बैठो, मैं अकेले इसके साथ नहीं रह सकता। कौन ऐसा था जो इस शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई मोल? हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास। अपना प्रिय शमशान भूमि में चिता के ऊपर अग्नि में लेटा हुआ है, चमड़ियां जल रही हैं, हड्डियां जल रही हैं, बाल जल रहे हैं। आप जिस शरीर को एक कोई कील चुभ जाने पर आग निकल जाती थी, एक अगरबत्ती, एक माचिस की लौ लग जाने से हाथ में चोट लग जाती थी, जल जाते थे, आज उसी शरीर पे अग्नि की लपटें उठ रही हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं हो रही। कौन ऐसा था जो इस शरीर से निकल गया? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अचेत्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो कोश एकवचा नित्या सर्वगतस्थानो अचलोयम सनातनः। वो सनातन तत्व है, वो चिन्मय तत्व है, वो जीव है, वो आपका शरीर है से निकल जाने वाला देही है, जिसके निकल जाने से इस देह का कोई मोल नहीं रह जाता है। इसलिए इस देह की वैल्यू, इस देह का मोल तभी तक है जब तक इसमें आत्मा राम है। आत्मा राम के निकल जाने के बाद नारायण इस शरीर को कोई मोल नहीं रह जाता, बल्कि घर वाले खुद ही कहते हैं जल्दी करो घर में करो। जिसने ये पूरा घर बनाया, संपत्ति प्रॉपर्टी बनाई, जिसने सारे संपत्ति को एकत्रित किया, जिसने सुंदर बेड बनाया, इस शरीर से आत्मा के निकल जाने के बाद बेचारे शरीर को सुंदर बेड भी नसीब नहीं होता। बेड के अगर भर भी गया तो उठाकर उसको जमीन में पुराने से किसी कंबल पर रख देते हैं। आप सोचिए जीवन की क्या स्थिति है।
जल्दी करो, घर के अंदर बंद रखो, काम कर दो। जिसने घर बनाया उसी को घर से बेघर कर दिया। अब घर के द्वार पर ले जाकर सड़क के किनारे रखकर अगरबत्ती जलाकर 2-4 घंटे का विरह वेदना में बोलते हैं और थोड़े देर के बाद फिर कौन सा ऐसा तत्व था जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई मोल नहीं रहेगा। जिसने सुंदर व्यवस्थाएं तैयार की, अब उस व्यवस्था में उसका कोई अधिकार, वो बिस्तर उसके किसी काम का नहीं। उसको नसीब क्या होती है, बोले 10 साल पुराना फटा पुराना कोई कंबल गदा हो उस पर रख दो और चलते चलते वो भी नहीं सफेद रंग के बड़े सामान्य से 200-500 रुपए में आ जाने वाला वस्त्र पहनाकर उसको विदा कर दिया जाता। और बड़ी मजे की बात है, चिता पर मिटाते समय उस वस्त्र भी नसीब नहीं होता, वो भी हटा दिया जाता। जैसे आए थे बिना शरीर पे कोई भी आवरण लिए, जाते भी वैसे ही हो। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। इसलिए जीवन की सत्यता यही है अर्जुन, तुम शोक का त्याग करो, मोह का त्याग करो, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो। भगवान सुंदर उपदेश देते हैं। कल के प्रवचन में आगे की थोड़ी और बात कर लोग देखेंगे। 2 बार भगवान का नाम तत्प्रश्न आदि। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले, कामों का है हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले, कामों का है हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले, कामों का है हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले, कामों का है अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भज ले, कामों का है अभी भज ले, अभी भज ले,
भजने का मौका है, अभी भज ले, यहीं भज ले, यहीं भज ले का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भज ले का मौका है। अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भज ले का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भज ले का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले का मौका है। यहीं भज ले, यहीं भज ले, यहीं भज ले का मौका है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सीता माता की, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि